हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एंड स्टर। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाई नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इज नीडेड टू अ टीचर एनालाइज। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट है अंडरस्टैंडिंग लर्निंग प्रोसेस। अब इसको भी फर्दर पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो इसमें फर्स्ट आएगा कॉग्निटिव डेवलपमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स टू अंडरस्टैंड हाउ स्टूडेंट कॉग्निटिव एबिलिटीज डेवलप ओवर टाइम इंक्लूडिंग मेमोरी, अटेंशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग। जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में कि उसने कैसे स्टूडेंट्स के अंदर एबिलिटीज़ लानी है टाइम के साथ साथ, जैसे कि मेमोरी, अटेंशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग। नेक्स्ट लर्निंग थ्योरीज। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फैमिलाइज टीचर्स विद वेरियस लर्निंग थ्योरीज सच एज बिहेवियर, कॉग्निटिज्म एंड कंस्ट्रक्टिविज्म टू इन्फॉर्म टीचिंग प्रैक्टिसेस। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो टीचर्स को फैमिलियर करवाती है बहुत सारी थ्योरीज के साथ, जैसे कि बिहेवियर की थ्योरी, बिहेवियरिज्म हो गया, कॉग्निटिव थ्योरी होगी और कंस्ट्रक्टिव थ्योरी होगी। नेक्स्ट मोटिवेशन एंड एंगेजमेंट। Educational psychology help teachers understand what motivates students to learn and how to create engaging learning environment। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करता है टीचर्स को जानने में कि उसने कैसे मोटिवेट करना है स्टूडेंट को। बी है हमारे पास इफेक्टिव इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजी। तो फर्स्ट आएगा इंस्ट्रक्शनल डिज़ाइन। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्फॉर्म टीचर्स अबाउट हाउ टू डिज़ाइन इंस्ट्रक्शनल मटीरियल्स एंड एक्टिविटीज़ दैट कैटर टू डाइवर्स लर्निंग नीड्स। की जो नॉलेज है एजुकेशन साइकोलॉजी की वो हमें इन्फॉर्म करती है कि जो टीचर्स है उसने कैसे डिज़ाइन करना है इंस्ट्रक्शनल मटेरियल को, और जो उसका इंस्ट्रक्शनल मटेरियल है वो इफेक्टिव होना चाहिए और डाइवर्स लर्निंग की नीड के अकॉर्डिंग होना चाहिए। नेक्स्ट असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स डेवलप इफेक्टिव असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज टू मेजर स्टूडेंट लर्निंग एंड प्रोग्रेस। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर्स को असेसमेंट और इवैल्यूएशन स्ट्रेटजीज में। नेक्स्ट है डिफरेंशिएट इंस्ट्रक्शंस। टीचर कैन यूज एजुकेशनल साइकोलॉजी टू टेलर इंस्ट्रक्शन टू मीट द डाइवर्स नीड्स ऑफ द लर्नर। की जो एजुकेशन साइकोलॉजी है वो जो भी डाइवर्स लर्निंग के अकॉर्डिंग अपना जो भी उसका लर्निंग मटेरियल होता है उसको इंस्ट्रक्ट करती है। सी है हमारे पास क्लासरूम मैनेजमेंट एंड क्लाइमेट। फर्स्ट है क्लासरूम इन्वायरमेंट। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स क्रिएट अ पॉजिटिव क्लासरूम इन्वायरमेंट दैट प्रमोट सोशल, इमोशनल एंड एकेडमिक ग्रोथ। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर्स को कि वो एक क्रिएट कर सके पॉजिटिव इन्वायरमेंट को और प्रमोट कर सके सोशल, इमोशनल, एकेडमिक ग्रोथ को। नेक्स्ट है बिहेवियर मैनेजमेंट। एजुकेशनल नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड टीचर्स विद स्ट्रेटजीज फॉर मैनेजिंग क्लासरूम बिहेवियर। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो प्रोवाइड करवाती है टीचर्स को स्ट्रेटजीज़ को कि उन्होंने कैसे मैनेज करना है क्लासरूम को। नेक्स्ट है इसमें टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। एजुकेशनल साइकोलॉजी हाईलाइट द इंपॉर्टेंस ऑफ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप इन प्रमोटिंग स्टूडेंट लर्निंग एंड वेलबिंग। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो हाईलाइट करती है हमारी इंपॉर्टेंस को कि जो टीचर और स्टूडेंट है उनका रिलेशन कैसा होना चाहिए, और साथ ही प्रमोट करती है हमारी लर्निंग को भी, स्टूडेंट की लर्निंग को। नेक्स्ट है एड्रेसिंग डाइवर्सिटी इन इंक्लूजन। फर्स्ट है इसमें कल्चरल कॉम्पिटेंस। एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प टीचर्स अंडरस्टैंड द इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चरल कॉम्पिटेंस इन प्रमोटिंग इंक्लूसिव लर्निंग इन्वायरमेंट। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो हेल्प करती है टीचर्स को अंडरस्टैंड करने में इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर कॉम्पिटेंस एंड प्रमोट करती है हमारे लर्निंग इन्वायरमेंट को। नेक्स्ट इंडिविजुअल डिफरेंस। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी अनेबल टीचर्स टू अंडरस्टैंड एंड एड्रेस इंडिविजुअल डिफरेंस इन लर्नर्स इंक्लूडिंग कोग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल डिफरेंसेस। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो अनेबल करती है टीचर को अंडरस्टैंड करने में कि जो इंडिविजुअल डिफरेंस है वो क्या क्या है किसी भी पर्टिकुलर स्टूडेंट में, कि वो इमोशनल है, सोशल है या अनदर कोई इंडिविजुअल डिफरेंस। तो नेक्स्ट है सोशल जस्टिस। एजुकेशनल साइकोलॉजी इन्फॉर्म टीचर अबाउट द रोल ऑफ एजुकेशन इन प्रमोटिंग सोशल जस्टिस एंड एड्रेसिंग सिस्टमैटिक इनक्वालिटीज़। कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो इन्फॉर्म करती है टीचर्स को कि जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है उसका क्या रोल है सोशल जस्टिस को प्रमोट करने में। और नेक्स्ट हमारा प्रोफेशनल डेवलपमेंट एंड रिफ्लेक्शन। सो फर्स्ट आएगा इसमें रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस। एजुकेशनल साइकोलॉजी एनकरेज टीचर टू एंगेज इन रिफ्लेक्टिव प्रैक्टिस एग्जामिंग देयर ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस एंड बायसेस। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो एनकरेज करती है टीचर्स को एंगेजमेंट को और रिफ्लेक्ट करती है प्रैक्टिस को, एग्जामिनेशन को और उनकी खुद की ओन टीचिंग प्रैक्टिसेस को। नेक्स्ट है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। नॉलेज ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रोवाइड टीचर्स
with a foundation for evidence-based practice, ensuring they can make informed decision about instructional strategies and interventions। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी वो प्रोवाइड करवाती है टीचर्स को एविडेंस बेस्ड स्टडी के लिए और इंश्योर करती है कि वो इन्फॉर्म डिसीजन ले सके अपनी इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज़ के लिए। नेक्स्ट हमारा कंटिन्यूस लर्निंग। एजुकेशनल साइकोलॉजी प्रमोट कंटिन्यूस लर्निंग एंड प्रोफेशनल ग्रोथ, अनेबलिंग टीचर्स टू स्टे अपडेटेड ऑन बेस्ट प्रैक्टिसेस एंड रिसर्च बेस्ड स्ट्रेटजीज़। की जो एजुकेशनल साइकोलॉजी है वो प्रमोट करती है हमारी कंटिन्यूस लर्निंग को और प्रोफेशनल ग्रोथ को भी, और साथ ही साथ ये अनेबल करती है किसी भी टीचर को कि वो अपडेटेड रहें और साथ ही साथ जो उनकी स्टडी है वो स्ट्रेटजीज़ के साथ चलती रहे। सो इसी के साथ साथ जो हमारा टॉपिक है एजुकेशनल साइकोलॉजी वो ख़त्म होता है, और अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का। और इसमें भी मैंने आपके लिए क्वेश्चन वाइज ये प्रिपेयर किया है कि कैसे कैसे ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया, सो उसके हिसाब से मैंने इसमें मटेरियल डाला है।